नमस्कार, बात करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, अगर आपका सपना है कि आपके पास एक अपना घर हो, तो इस स्कीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा जानते हैं, इस स्कीम के बारे में एक-एक पहलू जानते हैं। ये स्कीम बहुत मायने रखता है क्योंकि इस स्कीम से आपको मिल सकता है लोन बेनिफिट और जो लोन अमाउंट जो आपका इतना हाई है, वो कम हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि इस स्कीम में कौन आते हैं। तो देखिए, अगर आपका एज जो है वो 21 टू 55 के बीच में है, तो आप इस स्कीम के अंतर्गत आ सकते हैं। आपके पास कोई भी अपना घर नहीं होना चाहिए पूरे भारत में, और आपकी जो फैमिली हो, यहाँ पे फैमिली का क्या मतलब है? तो यहाँ पे फैमिली का मतलब है हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा जो हो वो 18 साल से कम उम्र का है, तो उसे फैमिली माना जाएगा। और उस फैमिली में कोई भी आपके पास घर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली में रह रहे हो और आपके पास अपना घर है बिहार में, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास कोई भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ये स्कीम किसके लिए लाया गया है? तो ये स्कीम कोई पार्टिकुलरली सैलरीड ग्रुप या बिजनेसमैन या प्रोफेशनल के लिए नहीं लाया गया है। ये स्कीम सभी के लिए है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो भी आप इस स्कीम के अंतर्गत आ सकते हैं। अगर आप बिजनेस क्लास है तो भी आ सकते हैं, और अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं तो भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बताया गया है। 3 लाख जिनकी इनकम कैप है, आमदनी है 3 लाख रुपए, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। और अगर लो इनकम ग्रुप की बात करें तो उनकी आमदनी 3 से 6 लाख है। मिडिल इनकम ग्रुप की आमदनी 6 से 18 लाख के करीब होनी चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी में पूरे बेनिफिशरीज को बांटा गया है। ये लोन दिया जाएगा 20 साल तक। ध्यान रखें, 20 साल तक आप इस लोन कैटेगरी में आएंगे जो बेनिफिट दे रही है सरकार। सबसे पहले तो समझते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट किया गया था 25 जून 2015 को। ये योजना बहुत मायने रखता था शहरी विकास के लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत जो घर दिए जाएंगे वो शहर में भी दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में। हालांकि बाद में कुछ चेंज किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो गांव में घर बन रहे थे उसे डाला गया। यानी कि पहले इंदिरा आवास योजना जो था उसका नाम बदल दिया गया और रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास योजना, जो कि 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट किया गया। तो आपने देखा 2015 में ये स्कीम लाया गया था अर्बन रीजन के लिए, लेकिन बाद में इस स्कीम को बढ़ा दिया गया और ग्रामीण क्षेत्र को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये स्कीम यहाँ पे किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ चुका है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब आपके सामने सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो आप बोलोगे ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो क्या है? तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि 2 मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से चल रहा है। कौन सी 2 मिनिस्ट्री है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। यानी दोनों ही मिनिस्ट्री इस प्रोग्राम को चला रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यानी इसमें आपको पूरा लोन अमाउंट गवर्नमेंट नहीं पे करेगी। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है वो आप जो हाउस लोन लेंगे उसमें आपकी मदद करेगी। जी हाँ, सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये आपको दे रही है सब्सिडी। प्रधानमंत्री आवास योजना एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आप एक अफोर्डेबल हाउस ले सकते हैं। ये स्कीम बहुत मायने रखता है और इसका टारगेट था 2 करोड़ लोगों को घर देना। कब तक? मार्च 2022 तक। हालांकि ये स्कीम अभी पूरा नहीं हुआ है और बहुत कुछ रह चुका है जिसके लिए काम कंटिन्यू किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत 3 स्कीम डाले गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 स्कीम है। पहला है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, दूसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट और तीसरा है बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन। ये क्या है, थोड़ा समझते हैं। देखिए, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का मतलब हुआ कि अगर आप घर लेते हैं लोन पे तो गवर्नमेंट आपके लोन अमाउंट को थोड़ा कम कर देगी। ठीक है।
दूसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत आप अपने घर बना सकते हैं, यानी कि आप फ्लैट भी ले सकते हैं लोन पे, तो ये स्कीम आपको लोन बेनिफिट देगी। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो भी आप घर ले सकते हैं लोन पे, घर बना सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास घर है और उसकी मंजिलें बढ़ाना चाहते हैं या फिर घर के रूम्स बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे में ये स्कीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरे बेनिफिशियरी कौन है? लीड कंस्ट्रक्शन, यानी कि घर को अच्छा बनाना, और उससे भी मतलब अगर आपके पास 1 फ्लोर का घर है तो आप 2 फ्लोर 3 फ्लोर घर बना सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत पक्का मकान बनाने की बात की गई थी मार्च 2022 तक। हालांकि ये टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी इस पे काम चल रहा है। न्यू मोदी गवर्नमेंट, जिसको हम मोदी 3.0 कह रहे हैं, वो आ चुका है और आते ही इस गवर्नमेंट ने फिर से इस पे काम करना शुरू कर दिया है और 3 करोड़ लोगों को अब दिया जाएगा घर। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेनिफिशियरी कौन है। तो देखिए, इस योजना में जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसमें SC ST, लेबर, वीडो, उसके अलावा डिसेबल पर्सन, माइनॉरिटीज को घर दिया जाएगा। और ये जो पूरा डेटा कलेक्शन है वो बेस्ड है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के बेसिस पे। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का जो एम है, अभी हाल में इसे बदल दिया गया है और अब एम है 2.95 करोड़ 2024 मार्च तक बना दिया जाएगा। तो 2022 तक का टारगेट था, उसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 2024 में मार्च में इसे 2.95 करोड़ बनाया जाएगा घर। लेकिन अभी इसमें फिर से चेंज किया गया है क्योंकि मार्च तो बीत गया, तो अभी भी ये टारगेट नहीं पूरा हुआ है और गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। चलिए देखते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत क्या बेनिफिट मिलेगा आपको और आप इस स्कीम से कैसे फायदा उठा सकते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो का। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि ये जो स्कीम है वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, यानी सरकार आपको सब्सिडी देगी। कैसे देगी, थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि आपने घर खरीदा है 12 लाख का, क्योंकि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत हैं, तो आपकी आमदनी क्या है? आपकी आमदनी केवल 3 लाख है, ठीक है। और इसके अंतर्गत आप घर खरीद रहे हैं, तो 12 लाख का आपने घर खरीदा, तो 12 लाख में 6 लाख रुपए तक के लिए आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। 6.5% का इंटरेस्ट पे करना होगा। मान लीजिए बैंक आपको 8% का इंटरेस्ट दे रही है, तो आपको 8% देने की अब आवश्यकता नहीं है, केवल 6.5% आपको देना पड़ेगा 6 लाख पे। और जो 12 लाख का घर है तो बचता है 6 लाख, उस 6 लाख पे आपको 8% देना होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आप एक घर लेते हैं 12 लाख का, 12 लाख में 6 लाख रुपए का जो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट दी जा रही है, इसके अंतर्गत आपको केवल 6.5% का इंटरेस्ट देना होगा। हालांकि बैंक आपसे 8% मांग रही है, लेकिन आप केवल 6.5% देंगे 6 लाख तक का। लेकिन बाकी का जो 6 लाख है उस पर आपको 8% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, लेकिन इस पूरे स्कीम में आपको लगभग 2-2.5 लाख का बेनिफिट मिलता है, जो कि एक बड़ी बेनिफिट है। 12 लाख में 2-2.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, यानी 9.5 लाख के करीब आपको पे करना पड़ेगा। इस पूरे स्कीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करना जरूरी है वो ये है कि इस स्कीम में जो भी घर हो वो किसके नाम पे हो, तो वो एक फीमेल हेड के नाम पे हो, यानी कि घर में जो सबसे बड़ी फीमेल हेड है उनके नाम पे घर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका घर नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी मंजिलें बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो घर है उसका जो फ्लोर है वो 3rd 4th 5th 6th बन जाए, तो ऐसे में कोई बात नहीं, आपका घर अगर किसी मेल हेड के भी नाम पे है तो भी चलेगा। क्रेडिट लिंक सब्सिडी के अंतर्गत आपने देखा कि किसको बेनिफिट मिल रहा है, तो 3 लाख तक के लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है। 3 से 6 लाख के जिनकी इनकम कैप है उनको भी मिल रहा है, और 6 से 12 लाख के कैप को भी मिल रहा है, 12 से 18 लाख के भी मिल रहा है। तो एक अच्छी स्कीम है, बहुत बेनिफिशियरी स्कीम है, बेनिफिट मिलेगा। ये स्कीम जो लोन अमाउंट है वो कब तक मिलेगा आपको ये बेनिफिट, तो 20 साल तक। जी हाँ, आपके घर जब आप बना रहे हो तो उस घर के 20 साल तक आपको इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोज करते हूँ कि आप एक घर लेते हो जो कि 12 लाख का है, तो आपका घर जो हो वो कितने स्क्वायर फीट और कितने स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। तो इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, यानी कि आपकी सैलरी केवल 3 लाख के करीब है, तो आपका घर 30 स्क्वायर मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी आप बहुत बड़े घर की सपना नहीं देख सकते।
अगर आप LIC ग्रुप के हो तो आपका 60 स्क्वायर मीटर का घर होना चाहिए, यानी कारपेट एरिया केवल 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अगर इससे बड़ा आप घर खरीदते हो तो इस स्कीम से बाहर चले जाते हो और आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं मिडिल इनकम ग्रुप की, तो देखिए इसमें क्या बेनिफिट है। मान लीजिए कि आप मिडिल इनकम ग्रुप में हैं और आपकी आमदनी जो है वो 6 से 18 लाख के करीब है, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट फिर वही है, देखिए क्या बेनिफिट है देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो इसके अंतर्गत बेनिफिट ये है कि मान लीजिए कि आपका जो सैलरी है वो या आपका जो इनकम है वो 6 से 12 लाख के करीब है, तो आपको सरकार 6% नहीं देगी लोन बेनिफिट, इसमें आपको केवल 4% का लोन बेनिफिट मिलेगा और ये 9 लाख रुपए तक का मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि आप एक घर लेते हैं 20 लाख का, ठीक है, इसमें 9 लाख रुपए तक को आपको केवल 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बैंक आपसे 8% इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो 4% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 9 लाख रुपए तक के लिए। लेकिन 9 लाख से ऊपर यानी कि 20 लाख आपका घर है, तो 9 लाख आपको 4% देना पड़ रहा है, लेकिन 11 लाख पे आपको 8% ही देना पड़ेगा। ठीक है, बेनिफिट है क्योंकि करीब 2.5 लाख के करीब आपको सरकार से बेनिफिट मिलेगी और 2.5 लाख रुपया कम हो जाएगा। यानी 20 लाख में 2.5 लाख हम अगर घटा देते तो कितना बचेगा, 17.5 लाख रुपए का बेनिफिट है। 17.5 लाख रुपए के करीब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 2.5 लाख के करीब बेनिफिट है। अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं तो आप कितना बड़ा घर ले सकते हैं, तो इस स्कीम में आप बड़ा घर ले सकते हैं। ठीक है, और ये कितना है तो देख लेते हैं, 160 स्क्वायर मीटर तक का आप कारपेट एरिया का घर ले सकते हैं। तो ये स्कीम बहुत अच्छा है। अगर आप 13 से 18 लाख की कैटेगरी में आते हैं तो 200 स्क्वायर मीटर का घर ले सकते हैं। देखिए ये जो कैटेगरी बांटा गया है उसको ध्यान से देखते हैं फिर से। 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, दूसरा है आपका लो इनकम ग्रुप और तीसरा है मिडिल इनकम ग्रुप। तो यहाँ पे मिडिल इनकम ग्रुप की बात की जा रही है। तो मिडिल इनकम ग्रुप में 2 है, एक तो 6 से 12 लाख की कैटेगरी में आ रहे हैं और दूसरा 13 से 18 लाख के कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 से 12 लाख के जो कैटेगरी में आ रहे हैं उनका स्क्वायर मीटर कितना होना चाहिए, तो 160 का कारपेट एरिया होना चाहिए, 160 स्क्वायर मीटर का। और अगर आप 13 से 18 लाख के बीच में आ रहे हैं तो 200 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो इस स्कीम का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आपका अपना जॉब कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, आपका अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, उसके अलावा रेजिडेंट आइडेंटिटी प्रूफ भी देना है और अपना इनकम सर्टिफिकेट देना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे स्कीम में आपने देखा इनकम पे फोकस किया गया है। आपकी सैलरी 3 से 6 लाख है या फिर 12 से 18 लाख है, क्या है आपकी सैलरी ये तो सरकार जानना ही चाहेगी, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियम टू गेन बेनिफिट, ये पूरा बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा गवर्नमेंट बैंक में भी, प्राइवेट बैंक में भी और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी। स्मॉल फिनेंस बैंक हुआ, हाउसिंग फिनेंस बैंक हुआ, ये सभी के अंतर्गत आपको बेनिफिट मिलेगी, इनकम सब्सिडी मिलेगी, यानी कि आपको लोन बेनिफिट मिलेगा। इस पूरे स्कीम को अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि आप घर लेना चाहते हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। ऑनलाइन मीडिया है https://PMAYMIS.government.in, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसको देख लें। ये स्कीम अगर हम देखें तो देखिए, माना कि सरकारी शर्तें बहुत है लेकिन फिर भी बेनिफिट भी है। अबाउट 2.5 लाख का बेनिफिट आपको मिल रहा है इस स्कीम के अंतर्गत, जो कि एक बड़ी बात है। तो कह सकते हैं कि स्कीम अच्छी स्कीम है। थैंक यू, धन्यवाद।